हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं? प्रियो, अधिकांश डीएफ का ये कहना होता है कि हमारे डीएम इस सोल कनेक्शन के बारे में कब जानते हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कब पहचानते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है डीएम और डीएफ दोनों के लिए, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। वास्तव में सबसे पहले डीएफ को ही इस जर्नी के बारे में पता चलता है और डीएम के साथ अपने सोल कनेक्शन के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर डीएफ ये चाहे कि वो अपने डीएम को इस जर्नी के विषय में बता दे, इस सोल कनेक्शन के विषय में बता दे, तो भी डीएम इस पर विश्वास नहीं करते। इसका एक कारण ये है कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनमें ट्रस्ट इशू होता है, और दूसरा कि वो 3D में अवेकन नहीं होते। तो ऐसे में चाहे आप कितना भी इस जर्नी के विषय में बता दें, इस सोल कनेक्शन के बारे में बता दें, वो कभी भी उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड इसे स्वीकार नहीं करता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएम 5D में अवेकन होते हैं सोल लेवल पर, लेकिन 3D में अवेकन नहीं होते। कब तक और कब तक उन्हें अपने डीएफ के साथ सोल कनेक्शन के बारे में पता नहीं चलता? जब तक डीएफ 5D में अपनी पहुंच नहीं बनाती। यानी कि जब डीएफ साधना करके, तपस्या करके 5D में अपनी पहुंच बनाती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, तब उनके डीएम की 3D में अवेकनिंग होनी शुरू होती है। बहुत से डीएफ ये भी कहती है कि हम अपने डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो भेजते हैं, पर क्या ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो को देखकर उनकी अवेकनिंग हो जाएगी? क्योंकि उनकी आत्मा जागृत तब होगी जब आपकी आत्मा जागृत होगी। इस जर्नी के विषय में सबसे पहले आपको बताया गया है, और जब आप जागृत होते हैं तब आपके डीएम जागृत होते हैं। इसीलिए चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो भेज दें, इस जर्नी के विषय में बता दें, लेकिन वो तब तक इसे जान नहीं पाएंगे जब तक उनकी सोल पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाती। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग डीएम के द्वारा होती है, उसी प्रकार डीएम की अवेकनिंग थर्ड पार्टी के द्वारा होती है। जब उनको 3D में ट्रिगर्स मिलने लगते हैं तब उनकी अवेकनिंग होती है, और ये डिवाइन प्लान के तहत होता है, क्योंकि डिवाइन ही उनकी अवेकनिंग करवाते हैं। कुछ डीएफ तो ये भी लिखते हैं कि हमारे डीएम थर्ड पार्टी पे बहुत खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह से डीएफ की कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि डीएम का थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होना, खुश रहना या एंजॉय करना, ये तब तक होता रहेगा जब तक आप चेजिंग नहीं छोड़ देंगे। क्योंकि जब तक आप उनको चेस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी उन पर लगी हुई है, और जब तक आपकी एनर्जी उनको मिलती रहेगी तब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होती। वो थर्ड पार्टी में ही भागते हैं, उन्हीं में इन्वॉल्व रहते हैं और उसी को अपना सच मानते हैं। इसीलिए डीएफ को मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, खुद की ओर मुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी जर्नी को पूरा करना है तो अपनी इस तपस्या को, अपनी इस साधना को पूरा करना है, तब जाकर डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। अब डीएम की अवेकनिंग जो होती है थर्ड पार्टी के द्वारा इस 3D में, वो तब होती है जब डीएफ खुद को कंप्लीट कर लेती है, अपने सोल पर्पस से जुड़ जाती है और अपने सोल पर्पस पर काम भी करने लगती है। तब मदर अर्थ, डिवाइन, एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग लेकर आते हैं जहाँ पर डीएम और डीएफ की इस अर्थ प्लेनेट पर रीयूनियन होता है। लेकिन डीएम की अवेकनिंग होती कैसे है? सबसे पहले तो उनको ये मालूम ही नहीं होता कि ये इस तरह की जर्नी है। वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन है और उनकी पार्टनर एक डिवाइन फेमनाइन है। जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं या शादी कर लेते हैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे डीएफ उधर साधना कर रही है,
चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे डीएम की ज़िंदगी में परिवर्तन होने शुरू होते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि डीएफ ने अपनी एनर्जी बचानी शुरू कर ली और अब डीएम की ओर उनकी एनर्जी नहीं जा रही है। अब ऐसे में वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं और उनको छोटे छोटे ट्रिगर्स मिलने लगते हैं। जब उनको ये ट्रिगर्स दिए जाते हैं तो एक प्रकार से डिवाइन उनके कान खींचकर उनको समझाते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। क्योंकि बहुत से लोग उनके विरोधी हो जाते हैं, चाहे घर के लोग, बाहर के लोग, लोगों से उनकी बनती नहीं, फ्रेंड सर्कल में भी वो रहना नहीं चाहते। इसका एक कारण उनका गिल्ट में रहना और रिग्रेट फील करना भी है, क्योंकि बहुत से डीएफ से अलग होने के बाद रिग्रेट फील करते हैं और वो ये विश्वास करते हैं कि डीएफ उन्हें कॉल करेगी, मैसेज करेगी। अगर डीएफ कॉल या मैसेज कर रही है तो डीएम को लगातार एनर्जी मिल रही है और वो अपने थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर डीएफ ने कॉल मैसेज करना छोड़ दिया, वहाँ से डीएम ये सोचने लगते हैं कि आखिर डीएफ ने ऐसा क्यों किया, डीएफ क्या उन्हें छोड़कर चली गई। और इस तरह से वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं और उन पर कार्मिक का आक्रमण हो जाता है। जो लोग उनको सोलमेट की तरह नजर आ रहे थे अब वो कार्मिक की तरह नजर आएंगे, यानी कि परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हो जाती है। अब उनको सोल शॉक मिलने लगते हैं। अब डिवाइन उनको समझाते हैं इस जर्नी के विषय में, कुछ छोटे मोटे संकेत दे देकर और बार बार डीएफ की याद जो उनको आ रही है इसके द्वारा। कुछ डीएम इसके बारे में सोचते हैं और कुछ जो हद से ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते। और तब आता है टावर मोमेंट, जिसका मतलब है कि एक ऐसा तूफान जो जिंदगी को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है, जिसमें प्रियजन का चला जाना, जॉब या सर्विस का छूट जाना, बिजनेस में लॉस होना, गर्लफ्रेंड या वाइफ का वाद विवाद करके घर से भाग जाना, इस तरह से मानसिक तनाव उन पर बढ़ता जाता है। ऐसे ऐसे सोल शॉक और ऐसे ऐसे टावर मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आते हैं जो उनको हिला कर रख देते हैं। और ये डिवाइन का एक ऐसा संकेत है कि जब कोई जाग न रहा हो तो उनको एक जोरदार थप्पड़ मारा जाता है। वैसा ही थप्पड़ डीएम को पड़ता है और तब वो नींद से जागते हैं और तब देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। सब कुछ जो बना बुनाया था वो बिगड़ क्यों रहा है, काम बन क्यों नहीं रहे, इतनी रुकावटें क्यों आ रही है, मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ चुका है, हताशा, निराशा, अकेलापन, लोगों से उनकी बनती नहीं, लोगों से वो बात करना नहीं चाहते क्योंकि वो कभी भी अपनी भावनाओं को उनको बांटते नहीं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और अब डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो सबसे ज़्यादा अपनी डीएफ को याद करते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को पहले जो जिया करते थे अपनी डीएफ के साथ उसको याद करते हैं और अब वर्तमान में जो उनकी स्थिति है उस पर विचार करते हैं। तब उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या खो दिया। इस जर्नी में जिस प्रकार कहा जाता है कि डीएफ की अवेकनिंग बहुत पेनफुल है, तो उसी प्रकार डीएम की अवेकनिंग भी उससे ज़्यादा पेनफुल है, विशेषकर मैट्रिक्स डीएम के लिए, जो हद से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, 3D की चीज़ों के पीछे भागते हैं। उनको ट्रस्ट इशू होता है, वो जल्दी से किसी बात पर विश्वास नहीं करते, तर्क वितर्क करते हैं, उनको हर बात पर प्रूफ चाहिए। और इसी वजह से जो उनके जीवन में हो रहा है, जितने ट्रिगर्स दिलवाए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के द्वारा, उस पर भी उनका ध्यान नहीं जाता।
और जब सोल शॉक और टावर मोमेंट उनके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं, तब ये देखते हैं कि उनकी स्थिति इतनी दुखदाई क्यों हो गई है, उनके काम बन क्यों नहीं रहे हैं, बिगड़ क्यों रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल बातों पर उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है। डिवाइन उनको भी वो सारे साइन और सिम्टम दिखाते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। विशेषकर इस जर्नी का वीडियो भी उनके सामने आता है, लेकिन बहुत से डीएम वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि उसे देखते भी नहीं। क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट होता तो वो देखते, लेकिन वो 3D की चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए और काम में बिजी होने की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब उनको सोल शॉक मिलते हैं, टावर मोमेंट उनके लाइफ में आते हैं और उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये सारी बातें उनको याद आती है। एक एक करके राधे कृष्ण, शिव शक्ति, इनके जोड़े उनको दिखाई देते हैं, महादेव, सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, ये सब कुछ उनको दिखाई देने लगते हैं, सुनाई देने लगते हैं, यानी कि उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। जब डीएम की अवेकनिंग होती है और डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो जाते हैं, तब वो डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन पर विचार कर पाते हैं। क्योंकि अब तक जो उनके जीवन में हो रहा था उस पर उनका ध्यान ही नहीं गया, और जितना ज़्यादा उनको ट्रिगर मिलता जाता है उतना ही ज़्यादा वो अपने डीएफ को याद करते जाते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी लगातार उनको ट्रिगर करती रहती है, मानसिक और शारीरिक और आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते चले जाते हैं, और इसी वजह से उनको ये लगने लगता है कि अब मुझे मेरे डीएफ को ढूंढना है, वो कहाँ है, उसने मुझे कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया। तब उनका ध्यान बार बार डीएफ की ओर जाता है। इसी वजह से बहुत से डीएफ को 143 नंबर दिखाई देते हैं, ये उनके डीएम की एनर्जी होती है। और जब डीएम ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें अपनी डीएफ से मिलना है, तब वो उन्हें कॉल या मैसेज करते हैं या मिलने की बात करते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये डिवाइन प्लान से होता है। डीएम चाहे कहीं पर भी चले जाए, 7 समुंदर पार चले जाए, वर्षों वर्षों तक आपको न देखे हैं न आपसे बात किए हैं, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब आपकी तपस्या पूर्ण होएगी, डिवाइन उनको आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। वो खुद ब खुद आते हैं, उनको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यही एक रिजल्ट है डीएफ की तपस्या का, एक परिणाम कि डीएम को आना ही पड़ता है। क्योंकि डीएम अब अपने डीएफ के साथ इस सोल कनेक्शन को पहचानने लगते हैं। उनको ये पता चल जाता है कि ये ऐसा कनेक्शन है जो कभी टूट नहीं सकता। अगर हम मिले थे तो किसी न किसी उद्देश्य से मिले थे, डिवाइन के द्वारा मिले थे। अब उनमें ट्रस्ट आना शुरू होता है, यानी कि अब डीएम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उनकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। याद रखिए, जब तक डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी, इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग नहीं होगी, तब तक वो दिल से कभी भी डीएफ के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए ज़रूरी है कि डीएफ 5D में अपनी पहुंच बनाए, और इसके द्वारा जब उनकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी मर्ज होती है तो उनकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है, और इधर डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती है, और वो इमोशनल हो जाते हैं। जब तक वो लॉजिकल है तब तक वो दिमाग की सुनेंगे, लेकिन अगर वो इमोशनल हो गए तो वो दिल की सुनेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, और तब वो सबसे ज़्यादा अपनी डीएफ को याद करते हैं। तो प्रियो, इस जर्नी में इम्पॉर्टेंट ये है कि आत्मा जागृत हो, क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तो उस आत्मा के इस बंधन को स्वयं ही पहचान लेती है। जिस प्रकार डीएफ अगर ये सोचती है कि डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो भेजकर कि वो इस सोल कनेक्शन को पहचान जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता।
जब तक डीएम की आत्मा जागृत ना हो वो इस सोल कनेक्शन को कभी नहीं पहचान पाएगी। वो कभी भी सीरियसली डीएफ के बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है डीएफ को 5D में पहुंच बनाना, अपनी तपस्या को पूरी करना, अपनी साधना को पूरी करना। और जब वो ऐसा करती है तो डीएम की भी अवेकनिंग शुरू हो जाती है और वो भी इस सोल कनेक्शन को पहचान जाते हैं। तो प्रियो, होप सो सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुई।